तो गाइज, जब तक सब कोई नहीं आ जाता है, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, तब तक हम बताएंगे. इफ यू एनीबडी ऑफ यू हैव एनी डाउट, any one of you have any doubt, you can ask. You need not to raise your hand or do something. You can just unmute and talk. Yeah. पैसा किए देगा Vanit दुकान? Raj, you may be talking, but I cannot listen you. मुस्कान, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो, बता देंगे क्लास शुरू करने से पहले. Okay, okay, एक सेकंड स्नेहलता, यू सेड समथिंग बट आई कैन नॉट लिसन. बोलो एक बार फिर से स्नेहलता. सर वो पिछले बार वाला जो 1 से 10 तक का टेबल वाला एल्गोरिथम था ना, वो नहीं समझ में आया. वीडियो देखे थे. हाँ, अच्छा. 1 से 10 तक का टेबल वाला नहीं समझ में आया. ठीक है, उसको हम समझा देंगे फिर से. आज आज समझा देंगे. ओके. और कोई? एक तो चीज यस रोनित, बोलो. सर, एल्गोरिदम जो आप पढ़ाएं सर, उसमें से मात्र हम लोग 2 ही प्रोग्राम सीखेंगे कि एक्सेप्ट 5 नंबर्स और फिर हम तो तुमको एग्जाम्पल दिया, हम थोड़ी सारा प्रोग्राम तुमको सिखा सकते हैं बच्चा. हाँ बेटा, हम तुमको थोड़ी सारा प्रोग्राम थोड़ी ना सिखा सकते हैं. तो उस प्रोग्राम तो तुमको सीखना होगा. अच्छा बताओ, ये ऐसे थोड़ी होता है कि स्कूल में सब कुछ तुमको बता दिया जाएगा और वही क्वेश्चन में आएगा. और खास करके इतना तो जान लो कि यू आर इन स्टैंडर्ड 8. दिस टाइम यू ओनली हैव द सिलेबस, यू डोंट हैव द पर्टिकुलर टेक्स्ट कि यही इतना पढ़ेंगे और इसी में से क्वेश्चन आएगा. भूल जाओ, अब तो वो भूल ही जाओ. वहां पे सिलेबस है कि ये सिलेबस है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, कहीं से भी. देयर इज नो वे यू कैन से दैट सर दिस इज नॉट इन द बुक. यू कैन नॉट से दैट. द कंटेंट इज इन द बुक, वेदर इट इज इन द सिलेबस और नॉट. If it is not in the syllabus, then only you can complain, sir, this is not in syllabus. समझ में आया? जैसे मान के चलो फर्स्ट टर्म में तुम लोग का है कि फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है और जावा प्रोग्रामिंग है. उसके अलावा शायद पहला एक चैप्टर भी है. तो जो भी है उसमें सिलेबस है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एनी प्रोग्राम्स, इफ इट इज विद इन द सिलेबस और आउटसाइड द सिलेबस. हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो बेसिक प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर में जावा में बेसिक प्रोग्रामिंग, इट कैन बी अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन. हम ये पूछ सकते हैं 2 नंबर लो मल्टीप्लाई करो, पूछ सकते हैं. हम तुमको ये भी पूछ सकते हैं कि रेडियस लो और सरकमफ्रेंस निकालो. समझ में आया? तो ये तो डिपेंड करता है कि तुम कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को. It is not necessary that it will be only the syllabus, only the things given in the book. It is not at all necessary. कतई नहीं सोचना कि किताब में दिया है, किताब में नहीं है तो नहीं आएगा. बिल्कुल गलत. हम तो फिर भी 2 एग्जाम्पल दिए कि नंबर एक्सेप्ट करना, उसका सम करना, फिर टेबल प्रिंट करना, फिर 1 से 10 तक का टेबल प्रिंट करना. हम तो एग्जाम्पल दिए. अब तुम लोग को तैयार होना पड़ेगा. यू कैन ऑब्जर्व ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स अराउंड. अरे चलो ना भाई, मैथ्स बनाते बनाते ही देखे कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकाले. हम एग्जांपल दे रहे हैं. आई थिंक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन योर सिलेबस दिस टाइम. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकाले, वो भी एक प्रॉब्लम है. उसका भी एल्गोरिदम बनेगा, उसका भी प्रोग्राम बनेगा, जावा प्रोग्राम. मगर जावा प्रोग्राम में अभी
कोई कंडीशन नहीं आएगा, हम लोग कोई कंडीशन नहीं करेंगे, सिंपल बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रिंटिंग आउटपुट विदाउट एक्सेप्टिंग, कुछ एक्सेप्ट करना नहीं है, सिर्फ जो करना है अपने से करना है, तो ये सारा रहेगा. So if you have any problem in your mind and you thinks that ये आएगा कि नहीं आएगा, you can just clarify it out. मगर ये मत सोचना कि सर जो बताए सिर्फ वही आएगा, गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत. ठीक है. So Snehata, coming to you first. Okay, so I'm going to mute you all. ओके, सबको हम म्यूट करने वाले हैं. नाउ यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक. ठीक है, तुम लोग अपने आप को अनम्यूट करके टॉक नहीं कर, बात नहीं कर पाओगे. अभी कर रहे हो. यस, अक्षत राज पुष्कर, तुम अभी बदमाशी कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो कि सच में सर म्यूट किए कि नहीं किए. अभी तक नहीं किया, अभी कर रहे हैं. ठीक है, ये अब हो गया. अब तुम लोग को बात करना है तो सिर्फ हाथ उठा सकते हो. सो स्नेहलता, she had a problem in understanding the algorithm of printing the table of numbers 1 to 5. तो उसको एक बार फिर से हम लोग करेंगे. इसके लिए शेयर स्क्रीन और बोर्ड उतर गया. बोर्ड उतारने के बाद हम लोग इसमें अब करने वाले हैं. तो डोंट माइंड, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मेरे इसमें, तो उसको हम मार्क कर दिए कि ताकि ओवरराइटिंग ना हो. सो नाउ द प्रोग्राम इज टू इसको भी हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, ये भी डिस्टर्ब करेगा. ठीक है, एल्गोरिदम टू print the table of numbers from 1 to 10. ठीक है, यही करना है. Now what we do, the algorithm is हम लोग दोनों को एक ही बार में ले लिए. n इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो एक स्टेप घट जाएगा. पिछले में थोड़ा ज्यादा था. print n into x. x का वैल्यू को बढ़ाए. अब हम लोग चेक करेंगे. गो टू कौन सा स्टेप एक सेकेंड. देन गो टू यहाँ पे गलती हो गया. स्टेप देन वेट, यहाँ पे गलती हो गया.
then x equals to 1. X, this is x, not n. X equals to 1 and go to step 3. ठीक है. Step 6. क्या कर रहे हैं हम, गलत क्यों कर रहे हैं? सीधे देन गो टू स्टेप 3. इफ एल्स में जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 और n इक्वल्स टू n प्लस 1. अब यहाँ पे चेक करेंगे स्टेप 7. इफ n smaller than 11, then go to step 3 और step 8 में क्या करेंगे? Stop. Now see it carefully. ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना. शुरू में हम लोग यहाँ पे जगह तो है मगर ठीक है यहीं पे करते हैं. शुरू में n का वैल्यू कितना है? 1 और x का वैल्यू कितना है? 1 अगेन, है ना. कहाँ पे? ये वाले लाइन पे. ये वाले लाइन पे देखो n का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1. उसके बाद क्या है? n इक्वल्स टू x प्लस x इंटू 1, सॉरी n इंटू x. तो n का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, तो प्रिंट क्या करेगा? 1 इंटू 1 प्रिंट होगा. 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 प्रिंट करेगा. ये वाला पोर्शन नहीं प्रिंट करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रिंट करेगा सिर्फ 1 को. ठीक है, टेबल पूरा नहीं प्रिंट कर रहा है, ध्यान रखना. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1. सही है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, मतलब अभी x का वैल्यू हो गया 2. n का वैल्यू कितना है? 1 ही है. n का वैल्यू देखो 1 ही है, मगर x का वैल्यू हो गया 2 होगा. अब यहाँ पे पहुंचा स्टेप 5. इफ x स्मॉलर देन 11, yes it is smaller than 11, then it's go to step 3. यहाँ पे पहुंच गया स्टेप 3 पे. स्टेप 3 पे पहुंचा तो क्या प्रिंट किया? 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2. प्रिंट सिर्फ ये करेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा, है ना. फिर वापस आया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे आया तो क्या मिला? x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, मतलब अभी x का वैल्यू हो गया 3. x का वैल्यू हो गया 3. अब फिर यहाँ पे आया, इज x स्मॉलर देन 11? यस इट इज. वापस यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पे यहाँ पहुंच गया. तो क्या मिला? n इंटू एक्स. तो n का वैल्यू कितना है? 1. x का वैल्यू कितना है? 3. तो क्या प्रिंट होगा? 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3. प्रिंट ये करेगा, ये नहीं करेगा. उसके बाद फिर से आया यहाँ पे, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, x का वैल्यू 4 स्मॉलर देन 11. वापस 1 इंटू 4, फिर 1 इंटू 5, इट इज स्मॉलर देन 11. 1 इंटू 5 हो गया 6 स्मॉलर देन 11. गया यहाँ, हो गया 7. 1 इंटू 6 प्रिंट करेगा. अब आएगा यहाँ 7 स्मॉलर देन 11, प्रिंट किया 1 इंटू 7. इस तरीके से कब तक चलेगा? जब तक वो 11 से छोटा रहेगा, मतलब x का वैल्यू 10 तक क्या होगा? ये चलते रहेगा, है ना. एक बार जैसे ही x का वैल्यू 11 हो जाएगा, यहाँ पे जब x का वैल्यू 11 हुआ तो हम लोग क्या होगा? ये वाला कंडीशन गलत है, तब तो ये नहीं जाएगा. जब नहीं जाएगा तो आएगा कहाँ? नीचे. नीचे आने के बाद क्या किए? x का वैल्यू को कर दिए 1. मतलब ये जो है ये प्रिंट करते करते 1 इंटू 10 तक प्रिंट कर देगा. करने के बाद जब यहाँ पे नीचे पहुंचा तो अब क्या हुआ? x का वैल्यू हो गया 1 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n इक्वल्स टू n प्लस 1. अब n का वैल्यू हो जाएगा 2.
हुआ. If n smaller than 11, yes it is smaller than 11. n छोटा है 11 से, है ना, n का वैल्यू तो 2 ही है, तो ये क्या करेगा, यहां से पहुंचेगा यहां, तो क्या प्रिंट होगा, n का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1. प्रिंट ये करेगा, ये नहीं करेगा, ध्यान रखना. फिर कब तक चलेगा, अब x का वैल्यू फिर से 2 हुआ, स्मॉलर देन 11, यहीं से यहां 2 इंटू 2, ये हो गया 3, स्मॉलर देन 11, 2 इंटू 3, x का वैल्यू 4, स्मॉलर देन 11, 2 इंटू 4. इस तरीके से ये 2 के लिए भी 10 बार चलेगा. जैसे ही x का वैल्यू 11 होगा, फिर नीचे आएगा, x का वैल्यू होगा 1, n का वैल्यू होगा 3. n का वैल्यू 11 से छोटा है, वापस गया जाएगा यहाँ पे, फिर n 3 इंटू 1, x का वैल्यू 2. इस तरीके से कंटिन्यू 3 के लिए भी ये 10 बार चलेगा. तब जाकर के फिर यहाँ आएगा, फिर से x का वैल्यू 1, n का वैल्यू 4, n इज स्मॉलर देन 11, फिर पहुंचा यहाँ पे 4 इंटू 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक 4 के लिए भी होगा, फिर 5 के लिए चलेगा, 6 के लिए चलेगा. कब तक चलेगा, जब तक n का वैल्यू 11 ना हो जाए. समझ में आया स्नेहलता? अगर आया तो हाथ उठाओ, थोड़ा सा बताओ कि हाँ सर समझ में आया. यस स्नेहलता, वेरी गुड. स्टिल इफ यू हैव डाउट, अगर तुमको फिर भी डाउट है तो पूछो. स्नेहलता, स्नेहलता आप समझ में आ गया बेटा बढ़िया से, है ना? सो ओके फाइन. तो तब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो आगे हम लोग को करना क्या है, हम लोग लास्ट डे क्या देखे थे, लास्ट डे आई थिंक वी हैड सीन द we had seen the figures, those are needed for flow charting, है ना? एक बार देख ही लेते हैं कि हम लोग सच में लास्ट डे कहाँ तक पहुंचे थे. बोर्ड वर्क तो रहेगा ही ना, तो बोर्ड वर्क 8B कब का था, 26 तारीख लास्ट हुआ था. तो 26 तारीख का बोर्ड वर्क एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत. खुलने दो. यस, तो ये 26 तारीख का बोर्ड वर्क था, है ना? तो हम लोग क्या किए थे, हाँ ये सारे सिंबल्स समझ गए थे हम लोग, सारे सिंबल्स. ये देखो यहाँ पे तुम्हारा वो प्रोग्राम भी है ना? तो यहाँ पे भी सेम वही चीज किए थे, बस स्टेप्स क्या किए थे, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था. b इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू प्लस 1, यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा था. सो जो भी है, तो हम लोग अब पहुंच गए हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए. तो अब फ्लो चार्ट का एग्जांपल चाहिए, चलो बनाते हैं आज फ्लो चार्ट, है ना? तो आज हम लोग बनाएंगे फ्लो चार्ट. तो नया पेज जोड़ते हैं. तो पहला प्रोग्राम सिंपल सा, आसान सा. कहाँ गया पेन? Where did I kept my pen, man? हाँ ये तो ब्लैक है ना, गुम हो जाता है अंधेरे में. नाउ लेट अस राइट ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स. सिंपल, 2 से एक मतलब 2 नंबर को जोड़ने से शुरू करते हैं. तो स्टार्ट कॉपिंग. अगर कॉपी करना है तो करना है, क्या करना ही चाहिए तुम लोग को. ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू calculate the sum of 2
नंबर्स। तो 2 नंबर लेना है और 2 नंबर लेने के बाद क्या करना है, हम लोग को उसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एज इन एल्गोरिदम ऑल्सो, एल्गोरिदम में जैसे था, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट। उसके बाद 2 नंबर लेना है। तो 2 नंबर लेने के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स का यूज करेंगे। तो ये है इनपुट बॉक्स, ये है इनपुट बॉक्स अपना। तो इनपुट ए बी, 2 नंबर ले लिए। दिस इज इनपुट है ना, आप थोड़ा सा यू हैव टू एडजस्ट। ओके, सो इनपुट ए बी, इनपुट ले लिए। अब क्या करना है, दोनों को सम करना है। ये क्या है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन को बंद करेंगे रेक्टेंगल में, क्या लिखेंगे, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। सम कर दिए। अब क्या करना है, वी नीड टू प्रिंट दम। तो प्रिंट करने के लिए फिर आउटपुट है, तो आउटपुट को हम लोग रेक्टेंगल में सॉरी पैरेललोग्राम में डालेंगे। तो क्या करना है, प्रिंट सम। सम को प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है, खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तो हो गया। हाँ, अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। सर इतना सिंपल में थोड़ी प्रॉब्लम होगा, है ना, इतना सिंपल में थोड़ी प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। बहुत सिंपल है, इतना ही सिंपल है, सारे चीज सिंपल ही है, इतना ही सिंपल है। बट जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, करना क्या है, ये चीज दिमाग में अगर साफ हो तो हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा मुश्किल काम। क्या मुश्किल करे कि छोड़ दे आज? Hopefully all of you had copied, isn't it? So let us now today discuss about the doubts if you have. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, फटाफट पूछो, किसी को कोई दिक्कत है कहीं पे in understanding this algorithm flowchart and all those? नहीं है? Yes, माधव, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हम पहले क्या करते हैं, हाँ माधव, अनम्यूट करो और बोलो। Sir, where we will use connectors and decision box. हाँ, अभी तक तो आए नहीं, और जब हम लोग करेंगे, हम लोग करने वाले हैं, वो हम लोग सीखेंगे। आज एक सिंपल सा एग्जांपल लिए, बोले ना कि क्रिटिकल वाला करेंगे, तो आज नहीं करते हैं, ठीक है, आज बस छोड़ देते हैं। जो देखेंगे हम लोग डिसीजन बॉक्स का भी यूज करेंगे। ओके, रोनित, रोनित अनम्यूट एंड टॉक। रोनित। सर आप जितना एल्गोरिदम बताएं सर, प्रिंट करना सिखाएं, मल्टीप्लिकेशन और एक्सेप्ट करना सारा सिखाएं, वो सारा तो सीख गए, पर
सर जैसे कि आप बोले एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो अगर रेडियस दिया रहेगा और सरकमफ्रेंस निकालना होगा, तो ये चीज हम जानेंगे तब ना कर पाएंगे सर। क्या है तुमको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला नहीं आता है बेटा? हाँ, मैथ्स में नहीं सीखे हो हाँ सरकम? तो कैसे करते हो? चलो चलो हम तुमको तुम किससे कर रहे हो? मोबाइल से कर रहे हो कि लैपटॉप से कर रहे हो? रोनित, मोबाइल से। मोबाइल से कर रहे हो। चलो हम तुमको क्या कर रहे हैं, अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? अब एक नया पेज भी डाल रहे हैं और अब तुमको जो है एनोनेट दे रहे हैं, रिमोट कंट्रोल दे रहे हैं, ऑटो एक्सेप्ट ऑल रिक्वेस्ट नहीं। रोनित कुमार, रोनित 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 कहाँ है रोनित? रोनित दिख नहीं रहा। रोनित तुम्हारे यहाँ पे रोनित, रोनित राज। चलो रोनित, अभी तुम जो लिखोगे स्क्रीन पे, जो लिखोगे सबको दिखेगा। चलो तुम अब यहाँ पे लिखो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सरकमफ्रेंस। तुम उंगली से अपने स्क्रीन पे लिखो, देखो अब यहाँ पे दिखेगा। पेन उठा लेना रोनित, कैन यू डू दैट? ये कैसे लिखे सर? देख यहाँ पे पेन होगा, यहाँ पे देख कहीं पे पेन होगा, माउस है, टेक्स्ट है। ये जो ड्रॉ है, ड्रॉ में ये वाले ले लेना, है ना? ड्रॉ से ले करके लिखो, स्क्रीन पे लिखो। तुम जो स्क्रीन पे लिखोगे वो दिखेगा। हाँ, तुम देखो मूव कर पा रहे हो? नहीं लिखा रहा है। जस्ट लेट मी ट्राई। ये हाँ लिखा रहा है मेरे से। एक बार ट्राई करो, फिर से देखो, शायद लिखा है। नहीं लिखा रहा है, तुम तो मूव भी नहीं कर पा रहे हो। ओके फाइन, छोड़ दो। हम क्या करते हैं, ये बंद कर देते हैं। तो रिमोट कंट्रोल हम क्या करते हैं, स्टॉप रिमोट कंट्रोल कर दिया। तो अब जो है हम लोग जनरली क्या करते हैं, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? जब सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो सरकमफ्रेंस को हम लोग करते कैसे हैं? चलो यहाँ से वापस जाते हैं। हाँ, 2 कहाँ गया मेरा पेन? फिर से 2 इंटू, बोलो, पाई। 2 इंटू पाई इंटू यस। हाँ, 2 इंटू पाई इंटू आर रेडियस। हाँ, तो 2 है, समझ गए? पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। वेरी गुड, 22/7 ऐसे लिखाएगा, ठीक है? और आर तो तुम एक्सेप्ट करोगे, आर तो तुम एक्सेप्ट करोगे, Yes, तो उसका वैल्यू तो आर ही रहेगा। तुमको ये प्रिंट कर देना है। तुम जब प्रिंट करोगे ना, तो इसके आगे सिर्फ लगा देना है प्रिंट। कितना आसान है कि नहीं रोनित? यस यस हाँ, जैसे मान के चलो, अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू B इंटू H, हम लोग जानते हैं, है ना? तो क्या करना है, L हमको लेना है, B हमको लेना है, H हमको लेना है, और प्रिंट क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे। तो सर ये चीज जावा में करेंगे, एल्गोरिदम में करेंगे? दोनों में होगा बेटा, दोनों में होगा। तभी तो एल्गोरिदम सिखा रहे हैं, फ्लो चार्ट सिखा रहे हैं। फ्लो चार्ट में भी होगा, फ्लो चार्ट में भी यही लिखोगे, एल्गोरिदम में भी यही लिखोगे। जावा में क्या लिखेंगे? प्रिंट के जगह पे लिखेंगे system.out.println। फर्क इतना है, समझ में आया? जावा में हम लोग को लिखना पड़ेगा system.out.println, बस इतना सा फर्क रहेगा। तीनों में सेम स्टेटमेंट चलेगा, समझ में आया? हाँ, कुछ चीज जैसे इफ वाला, लूप वाला, ये वाला थोड़ा
सीखना पड़ेगा। इसीलिए इस बार हम लोग लूप और ये कंडीशन नहीं सीख रहे हैं जावा में, ठीक है। तो अभी हम क्लास ये ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, शेयरिंग बंद करते हैं और अटेंडेंस लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट टाइम बचा। फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी डाउट्स होगा उसके बारे में, फिर से हम लोग अटेंडेंस के बाद फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज 8B, isn't it? 8B। तो आज सबसे पहले तो रोनित राज ही है, क्योंकि वो बात कर रहा था मेरे साथ। तो आज सबसे पहले रोनित राज हो गया। उसके बाद आज है आयुष रंजन, टुडे इज 29। आयुष रंजन के बाद आदित्य राज। आज आदित्य कुमार एब्सेंट है क्या? यह तो पहली बार एब्सेंट हुआ बेचारा। देन आयुष रंजन, आदित्य राज, अखिल रंजन सब दिन प्रेजेंट है जब से अटेंडेंस लिए। अक्षित राज पुष्कर, ये भी सब दिन प्रेजेंट है। देन अंजलि सिंह आते जाते रहती है, मात्र 2 दिन आई है जब से अटेंडेंस ले रहे हैं, है ना। 10-12 दिन में सिर्फ 2 दिन अंजलि सिंह। अंकिता कुमारी, अंकिता राज इज देयर। हु इज दिस अंकिता कुमारी? अब ये मत बोलना कि सर मेरा नाम कुछ अलग है। I don't know who is this Ankita Kumari. So you are missing. Yes, Ankita Raj is there. No one is as Ankita Kumari. और अंकिता राज आज तक नहीं आई है, तो it is not you, I know. अंजलि सिंह तो बता दिया था ना। अंकिता कुमारी हो गया। अनुराग भारती ये भी सब दिन प्रेजेंट है। देन आर्यन नयन शुरू में प्रेजेंट नहीं था, उसके बाद सब दिन है। उसके बाद है अविनाश कुमार, ये भी शुरू में नहीं आया था, 1-2 दिन। उसके बाद है कृष कुमार, ये आना जाना लगा रहता है इसका। माधव कुमार सब दिन प्रेजेंट है। देन वी हैव माधव कुमार के बाद है मुस्कान कुमारी शुरू में 1-2 दिन एब्सेंट थी शायद। उसके बाद निदा रशीद बीच में 1 दिन एब्सेंट थी। देन वी हैव निशिका बंडवाल आना जाना करती है। देन वी हैव रिधिमा सिंह 2 दिन 3 दिन एब्सेंट है। साइबा फिरदौस ये सब दिन प्रेजेंट है। देन सौरभ कुमार शुरू में 1 दिन एब्सेंट दिख रहा है, 2 दिन 1 दिन ही एब्सेंट दिख रहा है शायद। देन कम्स शौर्या सक्षम पिछले क्लास में एब्सेंट था, लास्ट क्लास में। शिवानी कुमारी 1 दिन एब्सेंट। देन स्नेहा कुमारी सब दिन प्रेजेंट। स्नेहलता सब दिन प्रेजेंट। देन सौरभ कुमार वैकेशन से पहले आया ही नहीं था। और अब है सृष्टि अभिनव बीच में 1 दिन एब्सेंट थी। और है रामकृष्ण कुमार। ये रामकृष्ण कुमार नीचे कैसे चल गया रे? रामकृष्ण कुमार 1 दिन आता है, 2 दिन गायब रहता है। ओके नाउ ओके कोई किसी रोनित तुमको डाउट है तो फिर पूछ सकते हो,
और नहीं तो हाथ नीचे कर लो। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? यस सृष्टि, बोलो बेटा। सृष्टि, सृष्टि हमको, यस, बहुत कट रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है बेटा। आई कैन नॉट लिसन एनीथिंग। हमको, हाँ बोलो। सर जब आप एल्गोरिदम दिखा रहे थे कि प्रिंट द टेबल ऑफ नंबर्स 1 to 10, तो अगर वहां पर नंबर्स चेंज करके 10 to हाँ, 20 लिख दिया जाए, एकदम एकदम आराम से, आराम से। सिर्फ शुरू में जो हम लोग n का वैल्यू 1 लिए थे, n का वैल्यू 10 लेंगे। हाँ। और लास्ट में चेक करेंगे यस जहाँ सर, पे, और फिर हाँ यस बोलो। सर वहां पर n तुम आपका स्मॉलर होगा 210 से। बस बस बस, जहां से जहां तक हम लोग को करना है वो तो समझदारी पे है। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट टू दैट। वेरी गुड, वेल सेड सृष्टि। यस, एनीवन? सृष्टि फिर से आवाज नहीं आ रहा है। ओके, मुस्कान डी डिस्टर्ब कर रही है बीच बीच में, पूछना है पूछो एकदम। सौर्या, सक्षम, क्रिश, सब बदमाशी शुरू कर रहा है। फिर से देंगे, सब बाहर फेंक देंगे उठा के, अगले क्लास में घुसने भी नहीं देंगे। इफ यू हैव डाउट, जेन्युइन डाउट, यू अनम्यूट एंड स्पीक। इफ यू डोंट हैव जेन्युइन डाउट, डोंट जस्ट पुट ऑन द माइक्रोफोन, वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। ओके फाइन, hopefully all your doubts are clear for today, and we will have more discussions, more flow charting in the next coming classes. तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टेबल प्रिंट करेंगे फ्लो चार्ट के जरिए। उसके बाद 10 नंबर का सम लेंगे, या तो फिर 20 नंबर का सम लेंगे। फिर हम लोग जैसे 1 से 10 तक का टेबल एल्गोरिदम में बनाए, वैसे 12 से 20, 12 से 50 का टेबल लिखेंगे। तो सारा करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, सो हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू हैव क्लास नेक्स्ट, get prepared for it. See you in the next class. Sharp.